लेकिन वो बाधक बन रहे हैं। जब एक तलवार निकाल दिया तो हम लोग उस तलवार को रखने वाले नहीं, हम लोग भी तलवार खींच लिए। उनका निश्चित मुकाबला, और अब एनडीए में एंट्री उनका नहीं होगा। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप शर्त रख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सुनने में आ रहा, बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं। के बड़े बड़े नेता, एक का भी नाम बताइए, एक का भी नाम तो सार्वजनिक करे चिराग पासवान। वो शर्त रख रहे हैं, शर्त किससे रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी से। अरे भारतीय जनता पार्टी उनका नोटिस लेगा तब ना, नोटिस ही नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की 4 शर्तों का जिक्र बिहार की सियासत में खूब है। एनडीए में जाने के लिए चिराग पासवान ने 4 शर्तें रखी हैं, और खबर यह भी कि बीजेपी मनाने की कोशिश लगातार कर रही है चिराग पासवान को, और चिराग पासवान अपनी 4 शर्तों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एनडीए में उनकी वापसी होगी, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह मौजूद हैं। केशव सिंह से हम बातचीत करेंगे, और केशव सिंह से बातचीत इसलिए क्योंकि चिराग की 4 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं, उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। केशव जी, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी चिराग जी को खूब मनाने की कोशिश कर रही है, और 4 शर्तें रख दी हैं कि भाई जो सबसे बड़ी शर्त है कि भाई चाचा को बाहर कीजिए। शर्त और ये सब तो बाद की बात। चिराग पासवान को बीजेपी का कौन नेता निमंत्रण दिया है? पहले इसका नाम तो सार्वजनिक करे जी। चिराग पासवान के बारे में आप लोग इतिहास पहले किसी का जानेंगे। यही चिराग पासवान है कि सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जी आते हैं, 12 जनपद में बैठते हैं, और उनको इंतजार कराया जाता है, और बाहर मीडिया में फ्लैश करा दिया जाता है न्यूज कि चिराग को मनाने पहुंचे भूपेंद्र यादव जी। ये तो खाली हवाई खाली पुलाव बनाने वाले चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी को कौन नोटिस लेने जाता है? उनसे प्रधानमंत्री ना खुश हैं, उनसे अमित शाह जी, गृह मंत्री। पहले अभी आप दूसरे संदर्भ को अब वही मत लाइए। अभी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनसे ना खुश है, गृह मंत्री ना खुश है, भूपेंद्र यादव जी ना खुश है, जेपी नड्डा जी ना खुश है। ये 4 में कोई एक आदमी निमंत्रण दे, लिखित संवाद भेजे, कोई मैसेंजर को भेजे, कोई खबर आवे, तब मामला है। यह 4 में कोई नहीं। अब आया आप राजनाथ सिंह का कह रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी को कोऑर्डिनेटर कन्वेनर बनाया गया था राष्ट्रपति चुनाव में कि जो विपक्षी दल हैं, जो हमारे एनडीए में नहीं है, उनका वोट का आप एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को दिलवाने का काम कीजिए। उसके लिए आप उनसे संपर्क साधिए। तो संपर्क साधे थे, उसके लिए फोन किए थे। ये कौन सी भारी बात है कि चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी का शर्त पर इतने बड़े तिस्मार खां नहीं होगा। एक सांसद, पहले बात जी, अब आपके मूल प्रश्न पर आ जाते हैं, वो भी बता देते हैं। एक सांसद है जी, और एक सांसद से न केंद्र की सरकार बन रही है न बिगड़ रही है। नहीं, बड़ा दिलचस्प है, चिराग जी शर्त रख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने बड़ा दिल दिखाया। पिछली बार आपने कहा कि बढ़िया काम कर रहे हैं चिराग पासवान, आए तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम आज भी कायम हैं कि अपने में सुधार लाए हैं जी। लेकिन हम क्या कहे थे कि आए, अपने चाचा से माफी मांगे जी, अपनी गलती को स्वीकार करें जी। पार्टी 5 सांसद और लोजपा के लोग नहीं तोड़े थे, चिराग पासवान खुद पार्टी तोड़े थे। इसका प्रस्ताव करे और आ करके अपने आप को समाहित हो, तब भी ये क्षमा योग्य है जी। लेकिन वो शर्त रख रहे हैं। शर्त किससे रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी से। अरे भारतीय जनता पार्टी उनका नोटिस लेगा तब ना, नोटिस ही नहीं ले रहा है। सुनने में आ रहा, बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं। के बड़े बड़े नेता, एक का भी नाम बताइए, एक का भी नाम तो सार्वजनिक करे चिराग पासवान। तो नाम तो वो नहीं सार्वजनिक कर रहे, लेकिन अरे भाई लगातार अब वो तो कह दिए कि हमको, देखिए वो तो खाली देखिए प्लांटेड न्यूज बनाने, उल्टा सीधा करने में ही उनका दिमाग चलता है। मंत्री भी बनाइए। अरे भाई मंत्री, पहले बात में गाछे कटहर उठे तेले वो देहात का कहावत है। अभी एनडीए में गए नहीं,
जी अब मंत्री बनाइए। कितने लोग मंत्री बनने के लिए, यही नीतीश कुमार जी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, सरकार थी, विधायक था, बराबर का एमपी था, 3 गो 4 गो मिनिस्ट्री मांगे, नहीं मिला, जी इनको बाहर चुपचाप झक मार करके देखना पड़ा। तो ये अकेले एमपी क्या कर लेंगे? शर्त रख रहे हैं, अपना कपार अपने पत्थर पर मार करके फोड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। चिराग पासवान जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। केशव सिंह जी से हम बात कर रहे थे और पिछली बार जब इनसे बातचीत हुई तो एक बयान देकर इन्होंने भूचाल ला दिया, लेकिन उस बयान को थोड़ा और इन्होंने क्लियर किया है। क्लियर नहीं, उसमें पूरा आपका अंश है। आप इंटरव्यू को पूरा सुनिए कि जो आज बात कहें वो बात उसमें रखा हुआ है। बिल्कुल उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अपनी गलती का पश्चाताप करे तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये भी कहा कि चिराग पासवान अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम हम तो कहेंगे कि अपने कार्यशैली में सुधार लाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। यदि वह एनडीए में आना चाहें तो हम लोग बाधक नहीं बनेंगे। तो देखिए लेकिन वो बाधक बन रहे हैं। जब एक तलवार निकाल दिया तो हम लोग उस तलवार को रखने वाले नहीं, हम लोग भी तलवार खींच लिए। उनका निश्चित मुकाबला, और अब एनडीए में एंट्री उनका नहीं होगा। नहीं होगा, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, आप शर्त रख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। तो चलिए, ब्रेकिंग न्यूज केशव सिंह जी की यही खासियत है, जब आप इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, कोई न कोई ब्रेकिंग न्यूज आपको दे ही देते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है केशव सिंह जी के इंटरव्यू के बाद कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं होने देगी। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।